तो भगवान ने कहा तो सुनो कैकेयी, अगले जन्म में तुम देवकी बनना, तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा और मैं जब तुमसे अलग होऊंगा तब पीड़ा का अनुभव करना कि बेटा जब दूर होता है तो कितनी पीड़ा होती है। तुमने कौशल्या को पीड़ा दी है तो तुम्हें भी द्वापर युग में पीड़ा होगी होगी होगी। जो पीड़ा देगा उसको पीड़ा मिलेगी। ये देवकी जी कैकेयी हैं, रामलला को वन में भेजी हैं। अब वही कैकेयी जी देवकी बनी है। कन्हैया जब जाने लगे तो रोने लगे। कन्हैया तुम तो भगवान हो, काहे जा रहे हो? कंस को मार दो ना। भगवान ने कहा कंस को तो मैं अभी मार देता, लेकिन बेटे को अलग करने की जो पीड़ा है उसका अनुभव तो करो। रामावतार में तुमने तड़पाया था तो अब तुम भी तड़पो। तुम्हें भी तो अनुभव होना चाहिए कि दूसरे के बेटे को दूर करने से क्या होता है। अब तुम भी तड़पो, तुम भी दुख पाओ, तुम भी कष्ट पाओ। और यह कथा संदेश देती है कि कर्म को भोगना बाध्यकारी है, कर्म भोगना ही पड़ेगा। हम भक्ति करते हैं, धर्म करते हैं, गलत कर्म करते हैं तो गलत कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। अच्छा, जब कन्हैया का अवतार हुआ तो देवकी जी ने अपनी साड़ी फाड़ दी और साड़ी फाड़ के साड़ी के कोने में कन्हैया को लपेट दिया। भाई बच्चे का जन्म होता है तो सब लोग गिफ्ट देते हैं कि नहीं, तो देवकी जी के पास कुछ था ही नहीं तो साड़ी फाड़ करके लपेट दिया। वसुदेव जी ने देखा सूप पड़ा है, सूप। प्रसूति घर में सूप की जरूरत रहती है ना, तो वसुदेव जी ने अपनी धोती फाड़ी और सूप में रख दिया, बिछा दिया। तो देवकी जी ने कन्हैया को उसी सूप में रख दिया। माता पिता का कितना बड़ा योगदान है। देखो बच्चे 100 वर्ष 100 जन्म लेके भी माता पिता का ऋण उतारना चाहे ना तो कभी उतार नहीं सकते। माता पिता के लिए जितना कर दो कम ही है साहब। वसुदेव जी की क्या हालत है। 6 वर्ष 8 महीने से जो धोती पहन के जेल में गए सो दूसरी धोती नहीं दिया कंस ने, दूसरी धोती नहीं मिली और उस धोती को भी फाड़ के बिछा दिया बेटे के लिए कि सूप में नवजात शिशु लिटाया जाएगा तो शरीर में दर्द हो जाएगा। बाप जितना सोच सकता है बेटा उसके एक अंश भी नहीं सोच सकता। बाप के दिल को बेटा क्या पाएगा साहब। बेटा धन में आगे हो जाएगा, ज्ञान में आगे हो जाएगा, लेकिन दिल तो बाप का ही होना चाहिए। और ये बात नहीं जानोगे, जब तुम बाप बनोगे तब पता चलेगा। अपने बाप से नहीं जान पाओगे कि बाप का दिल, जब आप बाप बनोगे तब आपको पता चलेगा बाप का दिल क्या होता है। वसुदेव जी ने धोती फाड़ के कन्हैया को उस पर लेटा दिया। देवकी जी ने साड़ी फाड़ के। हर आदमी के घर में सूप और चलनी 2 बर्तन जरूर होते हैं ना। है? चलनी क्या करती है, बढ़िया बढ़िया चाल के गिरा देती है, घटिया घटिया सब चीज रख लेती है। और सूप क्या करता है, खराब खराब सब फेंक देता, अच्छा अच्छा रख लेता है। आप सूप बनना चाहते हो कि चलनी बनना चाहते हो? चलनी मत बनना। चलनी सब अच्छा अच्छा आटा नीचे गिरा देती है, खराब खराब रख लेती है, और सूप बढ़िया बढ़िया रख लेता है। जो बढ़िया रख लेता है कन्हैया उसी के जीवन में आता है। देवकी मैया ने वहीं एक ब्लेड पड़ा था, चाकू पड़ा था, देवकी मैया ने चीर दिया, खून निकाला और उसी साड़ी पर एक पत्र लिखा है देवकी मैया ने। जसुदे ले मेरी यह पाती, जसुदे ले मेरी यह पाती। हे यशोदा, मैं एक पत्र भेज रही हूं, कन्हैया के साथ एक पत्र भी स्वीकार करना। उस पत्र में देवकी जी ने कहा कि बड़ी मुसीबत में पड़ गई हूं, मेरे 6 बच्चे मर गए, 7वां हुआ नहीं, 8वां एक बचा है, यही एक बचा है और मेरे जीवन में कुछ बचा नहीं है। इस बचे हुए बेटे को बड़े भारी मन से मैं तुम्हारे यहाँ भेज रही हूँ। यशोदा, इसे अपना मान के दुलार प्यार देना।
कभी परायपन का बोध न होने देना। कभी जेल से हम लोग बाहर आए तो यशोदा तुम्हारी नौकरानी बन करके, तुम्हारे बर्तन धो करके, तुम्हारी सेवा करके सब सधा दूंगी, सब बराबर हिसाब किताब कर दूंगी, लेकिन आज के बाद मेरे बेटे को तुम अपना समझना। कोई माँ अपने बेटे को जल्दी, बेटा बेटी को जल्दी देती नहीं है, लेकिन ये देवकी अपने बेटे को आज के बाद तुम्हारे पास कर रही है। आज के बाद मेरे बेटे को इतना प्यार दिला देना कि मेरे बेटे को अनुभव न हो कि मेरी मैया नहीं है। यशोदा ने भी कहा आने दो, स्वागत है। देवकी ने संदेश भिजवाया कि कंस की आज्ञा है कि कोई कृष्ण का स्वागत न करे, और नंद यशोदा आप लोग कृष्ण का स्वागत करोगे, कंस मार डाले तो। दुनिया के सारे लोगों के दरवाजे बंद थे उन दिनों कृष्ण जी के लिए, ध्यान रखना। जब वसुदेव जी कन्हैया को लेके चले तो किसी का दरवाजा खुला नहीं था। ब्रज 84